ईरान के आगे झुका अमेरिका। ट्रंप और नेतन्याहू की अकड़ ढीली हुई। 2 हफ्तों के लिए सीज फायर का ऐलान किया गया है। जी हां, सही सुन रहे हैं आप। मिडिल ईस्ट में जारी तनाव के बीच 2 हफ्तों के लिए सीज फायर का ऐलान किया गया है। इस कदम से अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच टकराव में अस्थायी राहत मिलने की उम्मीद है। ईरान और इजराइल अमेरिका के बीच पिछले 40 दिनों से जंग फिलहाल 2 हफ्तों के लिए खत्म हो गई है। ईरान ने भी सीज फायर के लिए अपनी सहमति दे दी है। इस बीच इजराइल भी अपने हमले रोकने पर सहमत हो गया है। संघर्ष विराम, जंगबंदी के संबंध में आगे की बातचीत 2 हफ्तों के भीतर होनी तय है। ये बातचीत पाकिस्तान में होगी। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने ये जानकारी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर दी है। ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर लिखा कि मैं 2 हफ्तों के लिए ईरान पर बमबारी और हमलों को रोकने पर सहमत हूं। साथ ही इसे एक व्यापक संघर्ष विराम की दिशा में कदम बताया है। अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा कि ये फैसला पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और सेना प्रमुख आसिम मुनीर के साथ बातचीत के बाद लिया गया, जिन्होंने प्रस्तावित हमलों को टालने की अपील की थी। ट्रंप ने यह भी साफ किया कि ये रोक सशर्त है, यानी शर्तों के साथ है। ईरान को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को फिर से खोलना होगा, एक ऐसा कदम जिसे उन्होंने तनाव कम करने के लिए जरूरी बताया। ट्रंप ने आगे दावा किया कि उन्होंने अपने सैन्य उद्देश्य, मिलिट्री उद्देश्य पहले ही हासिल कर लिए हैं, यानी जो ईरान में करना था अमेरिका ने वो कर लिया है। तबाही ईरान में मचाई है। ये ट्रंप का दावा है कि उन्होंने बहुत हद तक ईरान को कमजोर कर दिया, चाहे वो आर्थिक हालत हो या फिर सैन्य हालत हो या फिर IRGC या फिर खुफिया इंटेलिजेंस की बात हो। हर जगह पर उन्होंने वार किया है और तेहरान के साथ बातचीत निर्णायक मोड़ के करीब उन्होंने कहा कि पहुंच रही है। ट्रंप ने कहा कि हमने सभी अपने सैन्य उद्देश्य हासिल कर लिए हैं। दरअसल हमने उनसे भी बढ़कर काम किया है और लंबे समय तक चलने वाली शांति के संबंध में एक ठोस समझौते की दिशा में महत्वपूर्ण प्रगति की है। साथ ही अमेरिकी राष्ट्रपति ने यह भी पर्दाफाश किया कि अमेरिका को ईरान की तरफ से 10 बिंदुओं का प्रस्ताव भी दिया गया है, जिस पर बातचीत चल रही है। 10 बिंदुओं का प्रस्ताव क्या है? ईरान की तरफ से इस शर्तों के साथ सहमति पर रजामंदी का इजहार किया गया है। तो 2 हफ्तों में ये सवाल उठ रहा है कि 2 हफ्तों तक जंगबंदी जो की गई है, क्या 2 हफ्तों के अंदर बड़ा फैसला लिया जा सकता है या नहीं? तो 2 हफ्तों में ये उम्मीद जाहिर की जा रही है कि बड़ा फैसला दोनों ममालिक के दरमियान लिया जा सकता है। ट्रंप के मुताबिक ज्यादातर अहम मुद्दों पर पहले ही सहमति बन चुकी है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ये 2 हफ्ते का संघर्ष विराम जंगबंदी दोनों पक्षों को एक समझौते को अंतिम रूप देने का अवसर देगा और संकेत दिया कि ये लंबे समय से चला आ रहा संघर्ष अब समाधान के करीब पहुंच रहा हो सकता है। पूरा मामला क्या है, ये एक बार फिर से आपको बताते हैं। गौरतलब है कि डोनाल्ड ट्रंप ने यह सीज फायर उस समय घोषित किया जब उनकी तय की हुई समय सीमा खत्म होने वाली थी, यानी 48 घंटे का वक्त दिया था अल्टीमेटम ईरान को डोनाल्ड ट्रंप ने कि अगर डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से दिया गया अल्टीमेटम पर ईरान ने अमल नहीं किया तो ईरान को मिटा दिया जाएगा। ऐसा दावा करते हुए नजर आए थे डोनाल्ड ट्रंप। करना यह था कि ईरान को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोलने के हवाले से उस पर अमल पैरा होना था, जो कि ईरान की तरफ से कहा गया कि हम शर्तों के साथ और झुकने वाले नहीं हैं। अगर अमेरिका हम पर वार करता है तो पलटवार करने के लिए हम भारी तादाद में तैयार रहेंगे, शिद्दत के साथ तैयार रहेंगे। और फिर ये देखा गया कि जैसे जैसे 48 घंटे के करीब आने वाला वक्त हुआ, उस वक्त तक हमने देखा कि डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से, अमेरिका की तरफ से हमले ज़्यादा तेज़ कर दिए गए, शदीद कर दिए गए। यहाँ तक कि खार्ग आइलैंड पर भी हमला किया गया और उसके अलावा रेलवे ट्रैक को निशाना बनाया गया, कई विद्युत अहदाफ को निशाना ट्रंप की तरफ से बनाया गया। फिर उसके बाद लास्टली एक बड़ी धमकी अमेरिका की तरफ से आई कि आज रात ईरान की सभ्यता, मतलब एक सभ्यता ख़त्म हो सकती है, आज एक सिविलाइजेशन की मौत हो सकती है। इस तरह की धमकी डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से दी ही जा रही थी कि सुबह होते होते रात भर कई ममालिक की कोशिशों, खासकर पाकिस्तान और चीन की कोशिशों के साथ सुबह होते होते ये फैसला लिया गया। रात में डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कई ट्वीट किए गए, यहाँ तक कि पाकिस्तानी PM की तरफ से भी कई ट्वीट किए गए और कहा गया कि दोनों मुल्कों को हम लोगों ने दोनों मुल्कों की रजामंदी हमने हासिल कर ली है और दोनों मुल्क अब सीज फायर पर इत्तफाक रखते हैं, यानी जंगबंदी के हवाले से सहमति दोनों की तरफ से जाहिर कर दी गई है। इससे पहले उन्होंने कड़ी चेतावनी दी थी कि जैसा कि हमने आपको अब से कुछ देर पहले बताया कि अगर ईरान नहीं माना तो उसके खिलाफ बहुत बड़ा कदम उठाया जा सकता है। उनके बयान को कई लोगों ने बेहद गंभीर और खतरनाक माना, जिसकी अमेरिका के अंदर भी आलोचना हुई। लेकिन हालात अचानक बदले और सीज फायर की घोषणा से दुनिया को कुछ राहत मिली। फिर भी स्थिति पूरी तरह साफ नहीं है। अब सबकी नजर पाकिस्तान में चल रही बातचीत पर है, जहां अमेरिका और ईरान के बीच आगे क्या समझौता होता है ये देखना बाकी है। और ये बातचीत
आपको बताएं कि मीडिएशन जो कर रहा है पाकिस्तान कर रहा है, अमेरिका और साथ ही ईरान के जो मंदुबीन हैं वो फ्राइडे के दिन पाकिस्तान में होने वाले बातचीत पे एक साथ टेबल पर बैठेंगे। अब देखना ये होगा कि आगे 15 दिन के लिए, तो ये तकरीबन 14 दिन के लिए जंग तो रोक दी गई है, और इसके दूररस हल किस तरह से हों और इसके दूररस नतायज किस तरह के हों, इस पर बातचीत होगी। और दोनों ममालिक की तरफ से अब देखना होगा कि क्या कुछ इस बातचीत में निकलकर सामने आता है। तो सबकी नज़र अब फ्राइडे पर होने वाली पाकिस्तान में मीटिंग पर लगी हुई है कि आखिर इस मीटिंग से क्या निकलता है, क्या समझौता होता है। और ये भी देखना बाकी होगा कि ईरान की जो 10 शर्तें हैं, उस 10 शर्तों पर अमेरिका किस तरीके से इत्तफाक करता हुआ नजर आता है, क्योंकि ईरान ने कह दिया है कि हम शर्तों के साथ ही हमने सहमति दी है, लिहाजा इस पर बातचीत क्या होती है, नया रुख क्या सामने आता है, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल इस संघर्ष विराम से पूरी दुनिया में कहीं ना कहीं शांति की जो उम्मीद थी वो उसका रास्ता अब दिखता हुआ नजर आ रहा है।